हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के 36वें दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है। और आज की इस वीडियो से ही हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का शुरुआत करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक अवश्य देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है। तो वह स्टेबलाइजर जो ऑटोमेटिक तरीके से अपने आप ही यदि वोल्टेज कम आ रहा है तो उसको सामान्य वोल्टेज में बना करके आउटपुट वोल्टेज तक भेज दे, आउटपुट सॉकेट तक भेज दे, या फिर आवश्यकता से अधिक वोल्टेज आ रहा है तो उसको घटा करके सामान्य वोल्टेज में परिवर्तित करके हमारे आउटपुट सॉकेट तक भेज दे। फ्रेंड्स, बात ये करते हैं कि हमारा जो सामान्य वोल्टेज होता है वो क्या होता है। तो सामान्य वोल्टेज हम 200 से लेकर के 240 वोल्ट को मानते हैं। यदि आपके घर में इतना वोल्टेज आ रहा होगा तो आपको किसी भी तरह का कोई भी स्टेबलाइजर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम मैनुअल स्टेबलाइजर बनाते हैं तो उसको मैन्युअली, यानी कि हमें किसी स्विच को घुमाना, दबाना, उठाना पड़ता है, तब जा करके हम इस वोल्टेज को प्राप्त कर सकते हैं मैनुअल स्टेबलाइजर में। लेकिन यदि हमारे पास ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर है तो उसमें आपको शुरू में जब आप उसका कनेक्शन कर रहे होते हैं, कनेक्शन करने के बाद एक छोटा सा सेटिंग करना होता है। सेटिंग कर दीजिएगा तो वह ऑटोमेटिक तरीके से यदि 200 से नीचे वोल्टेज है तो उसको बढ़ा करके 200 कर देगा। यदि 240 से ऊपर वोल्टेज पहुंच चुका है तो उसको घटा करके 240 या 200 से 240 के बीच में बना करके देता रहता है। तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आप समझ गए होंगे, इसमें हमें किसी भी बटन को दबाना घुमाना नहीं पड़ता है। ऑटोमेटिक तरीके से यह वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। अब यह हम इसमें सीखेंगे कि हमारा जो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर होता है कितने कितने वोल्टेज रेंज के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हम वोल्टेज रेंज के हिसाब से ही आप जो है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बनाते हैं। और वोल्टेज रेंज का मतलब ये होता है कि हमारे घर में कितना कम से कम आ रहा है, यदि वोल्टेज तो कम से कम कितना आ रहा है, अधिक से अधिक आ रहा है तो कितना आ रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज रेंज हो गया, इनपुट वाला वोल्टेज रेंज। तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं इनपुट वोल्टेज रेंज, और यहाँ पर हमने टोटल 5 रेंज लिखा हुआ है। और इसी 5 रेंज पर हम जो है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का निर्माण करेंगे, यानी कि टोटल 5 तरीके के हम स्टेबलाइजर आप लोगों को बना करके बताएंगे, यानी कनेक्शन बताएंगे, सिखाएंगे, जिसे आप देख करके 1 kVA से लेकर के 10 kVA तक या उससे ऊपर तक के स्टेबलाइजर आप आसानी से बना सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जो होता है वो टोटल यही 5 रेंज में आता है, और 5 रेंज से भी ज़्यादा बनाया जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर कहें तो इस 5 रेंज में हमारा सब कुछ काम हो जाता है। और सबसे जो है ज़्यादा बिकने वाला जो स्टेबलाइजर है, ये 1 नंबर और 2 नंबर वाले स्टेबलाइजर जो है सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकते हैं। पहला रेंज है हमारा 90 से 300 वोल्ट। इसमें कहने का अर्थ यह है कि यदि आपके घर का वोल्टेज कम से कम 90 वोल्ट आ रहा है और वही वोल्टेज अधिक से अधिक बढ़ करके 300 वोल्ट हो जा रहा है, तो इस रेंज में जो स्टेबलाइजर बनाया जाएगा उस जगह के लिए परफेक्ट माना जाएगा। यानी कम से कम 90 रहेगा, वो भी हमारे वैद्युतिक उपकरणों के लिए क्या है, खराब है, यानी कि उस पर हमारे वैद्युतिक उपकरण सही ढंग से नहीं चल पाएंगे। यदि 300 है तो वो भी बहुत ज़्यादा है, जिस पर हमारे वैद्युतिक उपकरण खराब हो जाएंगे यानी जल जाएंगे, तो उस पर भी हमारे कोई भी वैद्युतिक उपकरण नहीं चल सकता है। तो इसी इनपुट रेंज को इस रेंज में लाने के लिए हम ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर बनाएंगे, जो कि ऑटोमेटिक तरीके से कम रहेगा तो बढ़ा करके 200-240 के बीच में करेगा, अधिक रहेगा तो घटा करके 200 और 240 के बीच में बना करके आपको वोल्टेज दे देगा। तो ये हो गया 90 से 300 वोल्ट। और इसी रेंज को हम कहते हैं न्यूट्रल फेज वाला स्टेबलाइजर। बहुत लोगों को आपने कहते सुना होगा कि हमारा स्टेबलाइजर न्यूट्रल फेज है, या कोई कहता है फेज टू फेज है। और बहुत ऐसे भी स्टेबलाइजर आते हैं न्यूट्रल फेज पर भी काम कर जाता है और फेज टू फेज पर भी काम कर जाता है। तो ये जो रेंज आता है 90 से 300 वाला, वो न्यूट्रल और फेज पर ही काम करेगा। वहीं पर बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर में जो स्टेबलाइजर है 140 वोल्ट से लेकर के 440
440 वोल्ट रेंज वाला स्टेबलाइजर ये बनाया जाता है, जिसमें कम से कम यदि 140 रहे और अधिकतम 440 वोल्ट रहे तो उसको घटा बढ़ा करके यह 200 और 240 के बीच में ला देगा, जो कि सामान्य वोल्टेज होता है। और इस स्टेबलाइजर को हम कहते हैं फेज टू फेज स्टेबलाइजर। आप कहिएगा कि इसको हम न्यूट्रल फेज पर लगा देंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यदि आपके न्यूट्रल फेज सप्लाई में मतलब 140 वोल्ट न्यूनतम आ रहा है या फिर उससे ऊपर आ रहा है तो आपको वोल्टेज ये बना करके दे देगा। यदि न्यूट्रल फेज वाले जो सप्लाई है उसमें 140 से भी नीचे आ रहा है तो वहाँ पर आपका ये जो स्टेबलाइजर है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, यानी कि आपको ठीक ठाक वोल्टेज नहीं दे पाएगा। और यही स्टेबलाइजर यदि 440 इनपुट से भी ज़्यादा उसको इनपुट दे दिया जाए तब भी वो जो स्टेबलाइजर है वो काम नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 140 से 440 के बीच में कुछ भी आपका वोल्टेज रहेगा वहाँ के लिए यह स्टेबलाइजर परफेक्ट माना जाता है। और यह माना गया है कि 440 वोल्ट जो आता है फेज टू फेज में ही आता है, और ये जो है कि इसीलिए फेज टू फेज के लिए पर्सनल बनाया जाता है। तो यदि हाई वोल्टेज की समस्या होगी तो हम दूसरे नंबर वाला स्टेबलाइजर को कस्टमर के लिए बनाते हैं, और यदि लो वोल्टेज की समस्या होती है तो हम ये 90 से 300 वाला बना देते हैं। तो बहुत जगह पर यही दोनों जो स्टेबलाइजर है बिल्कुल परफेक्ट फिट हो जाते हैं। कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पर वोल्टेज कभी कभी बहुत कम आ जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसे जगहों के लिए हम कम से कम रेंज और अधिक से अधिक रेंज को एक ही स्टेबलाइजर के अंदर फिट करते हैं, और उस रेंज को हम कहते हैं 90 से 440 वोल्ट का रेंज। और यह स्टेबलाइजर जो बनता है वह न्यूट्रल फेज पर भी काम करेगा और फेज टू फेज पर भी काम करेगा। यानी आपके घर में न्यूट्रल फेज आ रहा है तब भी सही है, इस स्टेबलाइजर को लगा देंगे तब भी आपको वोल्टेज ठीक ठाक मिल जाएगा। और यदि ज़रूरत से ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है यानी 440 तक आ रहा है तब भी यह स्टेबलाइजर परफेक्ट माना जाता है। तो यह तीसरा वोल्टेज रेंज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चौथे वोल्टेज रेंज की, जो कि 110 से 500 वोल्ट के बीच में बनाया गया है। और यह स्टेबलाइजर किस जगह पर इस्तेमाल किया जाएगा? तो ऐसे जगहों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है जहां पर वोल्टेज 440 से भी ऊपर चला जाता है। यानी कि बरसात के मौसम में कभी कभी होता क्या है कि इनपुट वोल्टेज जो फेज टू फेज वाला होता है उसमें 500 वोल्ट तक भी आने लग जाता है। तो ऐसे जगहों पर यदि आप ये 90 से 440 या 140 से 440 वाला लगा के रखेंगे तो ऐसे जगहों पर वो काम नहीं करेगा। तो उसके लिए हम 500 वोल्टेज रेंज वाला स्टेबलाइजर बनाते हैं, जो कि चौथे नंबर पर है 110 से 500। और यह भी हमारा न्यूट्रल टू फेज और फेज टू फेज पर आसानी से काम कर जाता है। न्यूट्रल टू फेज पर काम करने का मतलब यह है कि यदि आपका न्यूट्रल टू फेज में 110 से ऊपर रहेगा तब यह स्टेबलाइजर काम करेगा, 110 से नीचे रहेगा तो भी यह काम नहीं करेगा। अब ये रेंज का मतलब आप एक बात ही समझ लीजिए, एक ही बार में समझ लीजिए कि इस रेंज से यदि कम ज़्यादा कोई भी इनपुट वोल्टेज आप इसको दीजिएगा तो यह स्टेबलाइजर काम नहीं करेगा। उसके अलावा ये 5वें नंबर का जो स्टेबलाइजर बनाया जाता है 60 से 300, यानी कि कहीं कहीं पर ऐसा भी वोल्टेज होता है जो कि बहुत कम आ जाता है, 90 से भी नीचे वोल्टेज चला जा रहा है। तो ऐसे वोल्टेज को हमें 200 तक पहुँचाने के लिए 60 से 300 वोल्ट वाला स्टेबलाइजर तैयार करना होता है, और इस स्टेबलाइजर को हम कहते हैं न्यूट्रल टू फेज स्टेबलाइजर। फ्रेंड्स, आपको एक और बात बता दें कि ये जो 60 से 300 वोल्ट वाला जो हमारा स्टेबलाइजर होता है इसको बहुत ही मजबूरी में बनाया जाता है, क्योंकि आप इस पर यदि हैवी लोड दीजिएगा तो यह बेस यानी कि जो 60 इनपुट है ना उसको 200 तक बनाया गया है। जैसे ही हैवी लोड दिया जाता है ये बैठने लग जाता है, यानी कि वोल्टेज जो है आपका ऐसे बिना लोड का 200 दिखा रहा है, जैसे लोड देंगे वोल्टेज बैठ करके 150 तक आ जाएगा। तो ऐसे में यह बहुत सही तो नहीं काम किया कर सकता है, लेकिन आप इसके द्वारा जो स्टेबलाइजर बनाएंगे इस पर आप लाइट पंखा आसानी से चला सकते हैं। हैवी लोड देने के लिए आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये वोल्टेज रेंज समझ में आ गया होगा, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर क्या होता है ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, यदि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके
मन में कोई सवाल आ रहा है या फिर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ पर अपना आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव भी दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।